उत्तर प्रदेश में आज से बिजली का बिल महंगा हो गया है, यानी बिजली महंगी हो गई है। बिल पर जो अधिभार लग के आता है वो 10% बढ़ा दिया है सरकार ने। ऐसा उस वक्त हुआ है जब इस समय बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में संकट है और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। और बहुत सारी महंगाइयाँ हैं जो लगातार आम आदमी की जेब पर बोझा बढ़ाती जा रही हैं और उसी बीच बिजली ने भी अपना करंट लगा दिया है। मैं इस समय एक चाय की दुकान पर हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले ये भाई साहब ही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? हम पपुंडा हापुड़ रोड पर। अच्छा, गांव के रहने वाले हाँ हैं। पपुंड बिजली आ रही है गांव में? नहीं आ रही। रात को गायब करते हैं, 1 घंटा देवे और उसके बाद पूरी रात ऐसी रह जा। अब बिजली पर रेट बढ़ गए, आज से बिजली का रेट महंगा हो गया। हाँ बढ़ गया तो जो देना पड़ेगा, क्या करें जी। मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है। मतलब क्या माने, असहाय हो गई है जनता। जनता ऐसा है क्या जो है कि मजबूरी है, देना तो है ही। जब बढ़ाएंगे तो जनता क्या सही बढ़ा दिया सरकार ने। नहीं, गलत करा है, बढ़ाना तो चाहिए ही नहीं। और किस किस चीज़ों पे आप जो महंगाई है वो महसूस कर रहे हैं? देखो महंगाई तो सभी चीज़ पे हो रही है, पेट्रोल पे होगी, सभी सामानों पे बढ़ गया है रेट जो है। जो खाने पीने के सामान है उस पर भी बढ़ गया है। खाने पीनों की जो बात कही, आपको बताएं कि पिछले 42 महीनों में जो महंगाई है देश में सबसे ज़्यादा है और उसका जो असर है वो आम आदमी की जेब पर लगातार देखा जा रहा है। गुप्ता जी, 10% बिजली का बिल बढ़ गया आज से। बहुत बढ़िया हुआ, बढ़ गया। बहुत बढ़िया हुआ, बढ़ गया। ये नाराजगी है, ये कटाक्ष कर रहे हो? ऐसा है भैया, सरकार के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो ये 20% भी कर देंगे, जब भी देगा आदमी बिजली के पैसे। दबा हुआ है। दबा हुआ है आदमी बिल्कुल। ठीक हो रहा है क्या? ठीक तो नहीं है, इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। जितना बढ़ रहा है इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। ज़्यादा बढ़ा दिया। ज़्यादा बढ़ गए। और बाकी चीज़ों पे पेट्रोल डीजल वगैरह? हाँ भैया, इन पे सब पे ही पैसे बढ़ गए, अब करा क्या जाए। कर लोड तो है ना जेब पे। हाँ, जेब पे तो लोड़ा है किसी को। अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, 1000-2000 बचे ना, बचने के भैया लाम पड़ जीरो अपना, और क्या। अब बिजली का बिल कितने का आएगा? अब पहले 9000 लमसम का था, अब 10,000 का आ जाएगा। ये पंखा घूम रहा है और अब इसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा महंगी हो गई है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नवीन यादव जी। अरे आप बता मनीष गोयल। बिजली का बिल बढ़ा दिया सरकार ने 10%। जी सर, समस्या तो हो गई हैं। अब आमदनी बढ़नी चाहिए, सरकार उसकी तरफ कोई काम नहीं कर रही है। खाली खर्चे बढ़ गए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उससे किसी को कोई समाधान नहीं मिल रहा। आमदनी बढ़ने का तरीका क्या है? आमदनी बढ़ने के लिए नौकरी पेशों को सैलरी बढ़नी चाहिए, व्यापारियों के पास काम बढ़ना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तभी ग्राहक आकर के लेगा। सुविधाएं बढ़नी चाहिए, और उसके ऊपर कोई काम नहीं। जो आदमी टैक्स दे रहा है वो परेशान है। जो टैक्स के बिना काम कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं दी जा रही, वो ठीक है अपना। परेशान कौन है? जो जीएसटी दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, व्यापारी है या फिर जो हायर सैलरी पेड पर्सन है। उनके लिए क्या सरकार की तरफ से फ़ायदे हैं? आज मैं कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी आती है, टैक्स कट जाता है, मेरा रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं। अंटी अल्लाह से वो भीख मांगनी शुरू ना कर दे, जब तक वो राशन के ऊपर डिपेंड ना हो जाए कि मेरे को सरकार से अनाज लेना, गेहूँ लेना, चावल लेना। सरकार उस पर तुर्रा दे देती है, 80 करोड़ लोगों को दे रही है। तो 80 करोड़ लोगों के अंदर हम नहीं आते ना साहब, हम तो बचे हुए 50 करोड़ के अंदर आते हैं ना। हम भी भीख मांगनी शुरू कर दें? वो जहाँ इलाज हो रहे हैं वहाँ पर 1 रुपये की पर्ची पे इलाज हो रहे हैं, उन लोगों के होते हैं जो जाकर के पड़ जाते हैं। हम लोगों के इलाज वहाँ पर नहीं होते, लाइनों में लगने का टाइम नहीं, या तो नौकरी छोड़ा। आप ये बताओ, पिछले 3-4-5 महीनों में जेब पे कितना असर पड़ा है ओवरऑल? सर, जो काम पहले 30,000 रुपये महीना में कट जाता था, आज वो शायद 40 या 45,000 रुपये में निमटते हैं, जर्नली घर के खर्चे। और जेब में बढ़ा कुछ नहीं। जेब में बढ़ा कुछ नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, सरकार की गलती नहीं है, पीछे से और भी सर को कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बढ़ी है, लेकिन हमारे जो एक्सपेंस बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उस तरह की सेल नहीं हो पाई। एक सेल्स पर्सन हो हम लोग, मार्केटिंग से हैं, तो वो सब चीज़ों कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट। की बात यह है कि अभी तक कई महीने से, जब से युद्ध वगैरह है, पेट्रोल डीजल के रेट की बात कर रहे हैं, उस समय बढ़ रहा था, तब हमारे यहाँ स्टिल था। अब जब नीचे आना शुरू हुआ है तब हमारे यहाँ बढ़ गया। बिल्कुल साहब, ये देखने वाली बात है, या तो गवर्नमेंट के रिजर्व कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सा इकोनॉमिक्स है, पता नहीं, भगवान जाने, या तो मोदी जी जाने, या इस समय जो करंट सरकार है वो जाने। पहले यहाँ पर 3 या 4 चाय पीने आ जाते दिन की, गुप्ता जी ने 12 रुपये की चाय 20 रुपये, 15 रुपये की चाय 20 रुपये की कर दी है, वो चाय भी घटा दी। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं,
पहले यहाँ पर 3 या 4 बार स्कूटर से आ जाते थे, अब पैदल आना शुरू कर दिया, तो हेल्थ भी इम्प्रूव होनी तो शुरू हो गुप्ता जी के ऊपर भी है, जो राशन का सामान है वो भी महंगा हुआ है, सिलेंडर जो है गई। 2000 रुपये महंगा। गुप्ता जी ने तो ग्राहकों से पैसे बढ़ा लिए ना। गुप्ता जी के ऊपर जो लोड पड़ा वो ठीक है, इनकी लेबर बढ़ी वो ठीक है, लेकिन एक इंसान के रेट बढ़ाने से यहाँ पर कम से कम 200-300 लोग अपना खाना खाने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए, दोपहर में लंच के लिए आते थे, सबकी जेबों पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। नहीं, उसका असर गुप्ता जी के ऊपर ऐसे है कि वो क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। यहाँ पर भीड़ लगा रहती थी, यहाँ पर हर समय कम से कम 50-100 लोग खड़े रहते थे, अब देखो आप 20 लोग मुश्किल से नहीं दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई हैं लोगों के बीच में, और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? जयंत कुमार। 10% रेट बढ़ा दिए हैं बिजली के सरकार ने। अच्छा जी, तो बताएं क्या कर सकते हैं, इनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इनकी भाई मनमानी जो भी मर्जी कर सकते हैं, और गरीब आदमी पिस रहा। यही नहीं पता लोगों के बिल कौन सी डेट में भेजने, बेचारे लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिन्हें ज़्यादा सूझबूझ नहीं है, वो तो गैस में भी ऐसी मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता बुक कौन करेगा, कैसे होगी, कम मिलेगी, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। अब 10% बिल बढ़ के आवेगा, कैसे जुटाएंगे? बस जी झेलना तो पड़ेगा जब तक सांसें हैं, क्या कर सकते हैं। हमारी तो इतनी पावर नहीं है कि जाके इन्हें समझा सकें। किसको समझाना चाहते हैं वैसे आप? भाई ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन्हें संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, और जैसे रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें इनका संज्ञान लेना चाहिए। लोग बाग नीरा नकली माल खा रहे हैं, घी दूध ये वो सब नकली आ रहा है, वो भी बहुत महंगा। और वो भी महंगा। ये तो सरकार को चाहिए ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से लेके चलें। ये बताओ भाई साहब कि जब भी किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, बाज़ार में महंगाई होती है, जैसे बिजली का ही बिल बढ़ गया, तो जब मैंने आपको बताया, आपको एकदम से क्या झटका सा फील हुआ, क्या हुआ? अजी हमें तो कुछ नहीं होगा, ये झटका पटका जो ईश्वर ने लिख दिया किस्मत में, ये तो जब तक सांसें झेलेंगे ही हम। अब आदत पड़ गई। आदत ही पड़ी हुई है क्या कर सकते हैं बताओ। और इतनी पावर नहीं है हमारी कि हमारे कहने से वो कर देंगे, ये तो सबको मिलजुल के इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। क्या मान रहे हैं सरकार की पॉलिसी को लेकर? सरकार की पॉलिसी जो है लगातार जनता की कमर तोड़ रही है। जनता ने चुनाव किया था, डबल इंजन की सरकार बनाई थी कि वो विकास के रास्ते पर चलेगी, तेज चलेगी, लेकिन ये तो महंगाई के रास्ते पर चल रही हो, डबल रफ्तार चल रही हो। डबल रफ्तार से ही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे किसानों के लेकर बात करें तो यूरिया पे रेट बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उनके कीटनाशक पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, बीज पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी के लिए बात करें तो पेट्रोल डीजल पे लगातार बढ़ी रहते रेट, लेकिन आज आपने बताया कि 10% इन्होंने बिजली के बिल पे भी रेट बढ़ा दिए। तो ये तो डबल इंजन की सरकार जो हमने चुनी थी, देश ने चुनी थी, जनता ने चुनी थी कि वो विकास के रास्ते पर चलेगी, वो तो महंगाई के रास्ते पर चल रही है और दुगनी रफ्तार चल रही है, और देश बहुत गर्त में जाता जा रहा है। फाइनेंस इस सरकार पर संभल नहीं रहा है। और मोदी जी तो खैर अब विदेश के हो गए, वो तो विदेश घूमने से उनको फुर्सत नहीं है, उनको देश के मुद्दों की अब बात ही नहीं करनी आती, ना वो करते। वो तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और विदेश घूमने आते हैं, मेलोडी बांटते फिर रहे हैं और जनता को जो है महंगाई देते फिर रहे हैं। मेलोडी बांटते फिर रहे हैं, लेकिन इधर जो चाय और चीनी है वो महंगी हुई है, और जो गैस का सिलेंडर है वो करीब 2100 रुपये महंगा हुआ है। और अब गुप्ता जी की कुटिया में जो बिजली का पंखा चलता है उसकी हवा भी आज से महंगी हो गई है। गुप्ता जी ने पिछले 4 महीने में 5 रुपये अपनी चाय की कीमत बढ़ाई है। अर्थव्यवस्था सारी आपके सामने है, समझ लीजिए गुप्ता जी की जेब में क्या आ रहा है और क्या उस ग्राहक को मिल रहा है जो गुप्ता जी की दुकान पर आता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।